क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज है 10 फरवरी और आज के दिन मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति जो है आरबीआई ने अभी आज जो है लॉन्च करी। उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आज की पॉलिसी के। ठीक, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए कि मौद्रिक नीति क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो लिंक में हमारा टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसको आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर पूरा जो है बैकग्राउंड नॉलेज वाला एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं वहां पे उसके पे है बना दूंगा। ठीक, अभी क्या बता रहा हूँ, अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें आज हुई हैं, क्या प्रोजेक्शंस रखे हैं आरबीआई ने कि इस साल क्या रही जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा, अगले साल यानी कि 2023 24 22 23 में कितना रहेगा फाइनेंशियल ईयर में, ये सारी चीजें बातें करेंगे। तो देखिए, एमपीसी जो आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को जो है आपका निर्धारित करती है। तो इन्होंने रेट जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। रेपो रेट आपका 4% पे बना हुआ है और रिवर्स रेपो रेट जो है आपका वो 3.35% पे बना हुआ है। ठीक, इन्होंने अपनी जो पॉलिसी स्टांस है उसको एकोमोडेटिव रखा है, यानी कि ग्रोथ के प्रति जो है फेवर कर रहे हैं। ये दूसरी होती है न्यूट्रल, लेकिन यहाँ न्यूट्रल में क्या होता है कि आपका जो है वो चेंज कर सकते हैं पॉलिसी रेट्स में लिक्विडिटी घटा बढ़ाकर। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है वो लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था में जो है घटाना बढ़ाने के लिए काम की जाती है, इसलिए इसको पॉलिसी रेट बोलते हैं या फिर जो है नीति दर बोला जाता है। इसके अलावा आरबीआई ने यह बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है वो है 7.8%। ठीक, 2022 में जो अभी जा रहा है, अभी 31 मार्च को चला जाएगा, उसका इन्होंने बोला है 9.2%। ये पेन पेपर से एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक, इन्फ्लेशन, ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का फोरकास्ट जो किया इन्होंने 2022 जो वित्तीय वर्ष है, जो कि 31 मार्च 2022 में खत्म हो जाएगा, वो 5.3% इन्होंने बताया, उसको रिटेन किया है। ठीक है, और ये अभी एक्सपेक्टेड है कि मॉडरेट जो है क्लोज होगा, जो सेकंड ये हाफ ईयर होगा इस बार का, जो आपका वित्तीय वर्ष चालू होगा 2022-23 का 1 अप्रैल से। ठीक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक खत्म होने पर जो है ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ अभी आपको दिख रहा है 4% तक पहुंचने की संभावना है। आरबीआई ने इसको ही बेसिस बनाकर एकोमोडेटिव स्टांस बनाए रखा है, ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हैं अभी भी। हालांकि लोग को लग रहा था शायद कि रिवर्स रेपो रेट को जो है ये बढ़ा देंगे ताकि जो लिक्विडिटी है थोड़ी कम की जाए, इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। फिर उन्होंने कहा लेकिन अभी हो जाएगा तो हम एकोमोडेटिव ही पॉलिसी रखेंगे। आरबीआई के गवर्नर जी ने ये कहा कि भाई साहब, ओमिक्रॉन आ गया, थर्ड वेव आ गई, उसकी वजह से थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम गड़बड़ा गया और इसीलिए हमको जो है यानी कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को ये एक नीति, एक जो है स्पेशल जो है स्पेसिफिक फोकस रखना जरूरी है। ठीक है ना, और इसलिए जो है नीतिगत थोड़ा सा ग्रोथ को तरफ फोकस कर रहे हैं, एकोमोडेटिव स्टांस रखा हुआ है। ठीक, इन्होंने कहा है कि रुपी जो इंडियन रुपी है वो ग्लोबल जो वैश्विक अगर आप उसमें देखो परिदृश्य में, तो बहुत ही ज्यादा जो है उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन यहाँ पर रुपी ने काफी ज्यादा जो है रेजिलियंस, लचीलापन दिखाया है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, जो चालू खाता जो घाटा है, वो भी 2% तक गिरा है, मतलब अच्छी बात है आपका जीडीपी के कंपैरिजन में। ठीक, तो ये जो है अच्छी इन्होंने चीज बताई और इन्हीं सबको देखते हुए गवर्नमेंट अभी भी ग्रोथ की तरफ फोकस कर रही है। और भी कुछ उन्होंने चीजें बताई, जैसे कि ई रुपी, E-RUPI। ठीक, ये एक तरीके का ई वाउचर होता है, इसकी पहले लिमिट थी 10,000 रुपए, अब इसको 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। ई रुपी जो है एक डिजिटल वाउचर है, डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा और अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। ये सिंगल यूज, ठीक, ये वाउचर अगर आपने खरीदा 10,000 रुपए का तो एक बार यूज कर सकते हो, सिंगल यूज कैशलेस पेमेंट वाउचर है। पेमेंट किसी को करना है, आपने ये वाउचर लिया और दे दिया। ठीक, तो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद ये है कि इससे जो है कई सारे गवर्नमेंट स्कीम की जो है ये फैसिलिटेट करता है ई वाउचर की। गवर्नमेंट ई वाउचर्स दे देता है स्पेसिफिक किसी चीज के लिए। ठीक है ना, वैसे क्या होता है कि देखो अगर आप जानते हो कि गवर्नमेंट जो है अकाउंट में पैसा डालती है तो वो पैसा मान लीजिए दिया उन्होंने कि फसल के लिए उर्वरक या फर्टिलाइजर खरीद लेना,
खरीदते क्या है, ठेके जगह दारू। तो वो चीजें खत्म करने के लिए ये ई वाउचर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए दिया जा रहा है। ठीक, तो अब इसकी लिमिट 10,000 से 1 लाख रुपए कर दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है आरबीआई ने इसमें ये बोला है कि रेपो वेरिएबल रेट जो रेपो रेट है ऑपरेशन है वो चालू रखेंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये 14 दिन तक के होते हैं। ठीक, 7 दिन 14 दिन के। एक इन्होंने नया चालू किया था कि लॉन्ग टर्म रेपो रेट, LTRO, याद होगा आपको। तो लॉन्ग टर्म रेपो रेट में यही होता है कि भाई साहब 14 दिन से ज्यादा का, तो इन्होंने इसको नया नाम दिया है वेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशंस, VRRO। इन्होंने कहा कि ये चलता रहेगा और 14 दिन के टर्नओवर वाले भी चलेंगे और उससे ज्यादा वाले भी चलेंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। ठीक, उन्होंने ये भी बोला है कि अब जो है फिक्स्ड रेट जो रिवर्स रेपो का है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारी चीजें बैकग्राउंड नॉलेज वाला वीडियो अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं दे दूंगा। ठीक, MSF जिसे बोलते हैं, 1 मार्च से, इस साल 2022 के 1 मार्च से ये फैसिलिटी आपकी अवेलेबल होगी 5:30 से 11:59 रात के। ठीक, हर दिन। ठीक, आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और फिक्स रेट रिवर्स रेपो, ये दो चीजें इन्होंने यहां पर ये बोली है 1 मार्च से। आपकी टाइम क्या है, 5:30 से जो है 12 बजे तक रात में। और ट्रेड्स एक करके TREDS करके एक जो है सेटलमेंट सिस्टम होता है, जिसमें बड़े बड़े जो कंपनियां, इंडस्ट्रीज हैं, वो छोटी जो कंपनियां हैं उनसे कोई चीज मान लीजिए खरीदती हैं तो उनको पेमेंट बहुत बाद में करती होती थी। तो वो क्या है कि वो अभी जैसे उन्होंने कोई इन्वेंट्री सामान लिया, उन्होंने कहा पेमेंट बाद में करेंगे, लेकिन तुम ट्रेड्स ले लो मुझसे, और तुम वो ट्रेड, जो छोटी कंपनियां हैं वो ट्रेड का उपयोग करते हुए किसी को दे के वो पैसा ले सकते हैं। मतलब उनको जो है आसानी से जल्दी पैसा मिल जाता है, उनकी लिक्विडिटी बनी रहती है, कैश बना रहता है उनके पास, बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। क्योंकि छोटे जो कंपनी वाले हैं उनको जो है ज्यादा दिक्कत होगी अगर जो है उनके पास पैसा नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि इसकी हमने गवर्नर प्रपोज टू इंक्रीज द नाच मैंडेट लिमिट टू 3 करोड़। अब 1 करोड़ से इसकी लिमिट बढ़ा के उन्होंने 3 करोड़ कर दी है। तो ये कुछ जो है मेन इसमें आज के फीचर्स थे मौद्रिक नीति के, मॉनेटरी पॉलिसी के 10 फरवरी को जो हुआ था। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, कई सारे मैंने बताने की कोशिश भी करी है, तो लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो बैकग्राउंड वाला अगर आप लोग को चाहिए वीडियो जिसमें सारी चीजें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, मौद्रिक नीति क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन जो है काम करता है, मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं इसके, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सारी चीजें, टाइप ऑफ जो है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एकोमोडेटिव क्या है, न्यूट्रल क्या है, टाइट जो है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी रेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। ठीक, वैसे ही 4 तरीके के होते हैं, बताइए चौथा कौन सा है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंस क्या होता है मौद्रिक नीति और जो है फिस्कल पॉलिसी के बीच में। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग कहोगे तो आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।